सन्नाटे में एक साया, काली रात का है अंधेरा, भूतिया धुंध में छुपा गूंजता नाम निरहंकारा। क्या है वो रात्रि जिसने चुराई एक प्राण, दबी हुई सिसकियां सुन, सच का है भेद भेदन। कहानी का शीर्षक दृश्यम 4। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि सच हो। जब पुलिस और अदालत ने सोचा कि विजय सालगावकर के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, तब विजय ने एक आखिरी चाल चल दी। दृश्यम 3 के अंत में ऐसा लग रहा था कि विजय पूरी तरह से घिर चुका है। चेतक ने विजय की हर चाल को तोड़ दिया था और सैम की हत्या के पुख्ता सबूत पुलिस के पास थे। लेकिन विजय का खेल इतना आसान नहीं था। वह हमेशा एक कदम आगे था और उसने अपनी अंतिम चाल ऐसी बिछाई थी कि पुलिस, अदालत और यहाँ तक कि चेतक भी उसके जाल में फंस गए थे। अब कोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद पुलिस और चेतक के पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। अगर वे विजय को दोषी साबित नहीं कर पाए तो केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और विजय बिना किसी दोष के बच जाए। पुलिस स्टेशन में सभी अधिकारी और चेतक विजय के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हुए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान और हर एक सुराग का मिलान किया जा रहा था। सैम का कंकाल, फॉरेंसिक निशान और विजय की किताब की सभी बातें एक दिशा में इशारा कर रही थीं कि विजय ने ही सैम की हत्या की थी। लेकिन जब सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया तो विजय ने अपनी योजना का असली राज खोला। कोर्टरूम में विजय को कटघरे में खड़ा किया गया था। चेतक और तरुण ने कोर्ट में सबूत पेश किए और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने लाया गया। सब कुछ विजय के खिलाफ था। चेतक अदालत में, माई लॉर्ड, हमारे पास सैम के कंकाल के निशान हैं जो विजय की किताब में दी गई घटनाओं से मेल खाते हैं। सैम की मौत का असली कारण यही है और विजय ने जानबूझकर उसे एक दुर्घटना की तरह पेश किया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया था। विजय एक कोने में खामोश खड़ा था। तभी उसकी वकील ने आगे आकर कहा, विजय की वकील, माई लॉर्ड, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि विजय ने हत्या की है। दरअसल आपके सामने पेश किए गए सबूत फॉरेंसिक तौर पर विश्वसनीय नहीं हैं। कोर्ट में सबकी निगाहें विजय की ओर मुड़ी। वकील ने एक नई फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि सैम का कंकाल किसी और का है। यह रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी और इसे एक उच्च स्तर के निजी फॉरेंसिक विशेषज्ञ से तैयार करवाया गया था। जज गंभीरता से, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है? विजय की वकील, जी माई लॉर्ड, यह रिपोर्ट विकृत है। पुलिस ने कंकाल की जांच ठीक से नहीं की और इस पर पुराने निशान देखने में गलती कर दी गई है। कोर्ट में हड़कंप मच गया। चेतक और तरुण दोनों ही अब यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह नया मोड़ कैसे आया। यह स्पष्ट था कि विजय ने यह चाल पहले से ही सोच रखी थी। जज कड़कते हुए चेतक और तरुण से, आप लोगों के पास क्या ठोस सबूत हैं? अगर आप बिना ठोस सबूत के इस केस को आगे बढ़ाते रहे तो पुलिस विभाग पर भारी सवाल उठेंगे। मैं आपको 7 दिन का समय दे रहा हूं। या तो विजय सालगावकर को दोषी साबित करें या फिर यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तरुण निराश होकर, माई लॉर्ड, हमें और समय चाहिए। विजय ने चालाकी से सब कुछ छिपा दिया है। जज, 7 दिन। और अगर आप इस दौरान किसी भी गलत कदम के साथ आगे बढ़े तो मैं आपको और आपके अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा। अब पुलिस के पास सिर्फ 1 हफ्ता था। चेतक और तरुण पर भारी दबाव था और विजय की चालें और भी जटिल होती जा रही थीं। चेतक और तरुण पुलिस स्टेशन में बैठे थे। दोनों तनाव में थे।
कोर्ट की सख्त चेतावनी ने उन पर भारी दबाव डाल दिया था। अगर वे इस बार गलती करते तो न केवल केस खत्म हो जाता बल्कि उनके करियर पर भी संकट आ सकता था। तरुण चेतक से अब क्या करेंगे चेतक? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और विजय ने तो सारी चालें पहले से सोच रखी हैं। उसकी दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने हमारे सारे सबूत को फर्जी साबित कर दिया। चेतक चुपचाप बैठा सोच रहा था। विजय की चाल उसे हर बार मात दे रही थी, लेकिन अब उसे इस खेल में विजय की आखिरी चाल को पकड़ना था। चेतक को यकीन था कि विजय की योजना का एक छोटा सा सुराग जरूर होगा जो उसे पकड़ने में मदद कर सकता था। चेतक आंखों में गंभीरता के साथ, विजय ने फॉरेंसिक सबूतों से हमें गुमराह किया है। उसकी किताब में जरूर कोई सुराग है जिसे हम अब तक मिस कर रहे हैं। अब चेतक ने विजय की दूसरी किताब का गहराई से अध्ययन शुरू किया। किताब में ऐसे कई फर्जी सुराग थे जिनका कोई असली मतलब नहीं था। लेकिन चेतक ने एक बात नोट की, विजय ने किताब के हर अध्याय में एक बार यह कहा था कि आखिरी मोड़ पर सच हमेशा धुंधला होता है। चेतक ने इसे ध्यान से पढ़ा और समझा कि विजय ने फॉरेंसिक सबूतों को लेकर पहले से ही अपनी योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि विजय ने हर चाल को एक जाल की तरह बिछाया है। चेतक ने तुरंत एक विचार किया, विजय की किताब में छिपे असली सुरागों को ढूंढने के लिए उसकी पहली किताब के साथ तुलना करनी होगी। चेतक, तरुण से हमने गलती की है। विजय की दूसरी किताब ने हमें गुमराह किया है। हमें उसकी पहली किताब से उसकी योजना का असली नक्शा ढूंढना होगा। चेतक और तरुण ने विजय की दोनों किताबों का मिलान करना शुरू किया। किताबों के कई हिस्सों में विजय ने अपने प्लान की झलक दी थी, लेकिन एक हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण था, सैम की मौत के बाद की योजना। विजय ने दोनों किताबों में उस जगह का जिक्र किया था जहां उसने सैम की लाश छिपाई थी, लेकिन दूसरी किताब में वह स्थान गलत तरीके से बताया गया था। जब चेतक और तरुण ने पहली किताब में उस जगह की सही जानकारी पाई तो उन्होंने तुरंत उस स्थान की जांच की। वहां उन्हें सैम का असली कंकाल मिला, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ किए गए कंकाल से अलग था। अब उनके पास पुख्ता सबूत था कि विजय ने हत्या की थी और कंकाल बदलने का खेल रचा था। आखिरकार 7वें दिन चेतक और तरुण ने विजय को फिर से कोर्ट में बुलाया। इस बार उन्होंने सैम के असली कंकाल और छेड़छाड़ किए गए सबूतों के बारे में कोर्ट को बताया। चेतक, कोर्ट में, माई लॉर्ड, हमने विजय की चाल का पर्दाफाश कर दिया है। उसने फॉरेंसिक सबूतों से छेड़छाड़ की थी और सैम की हत्या को छिपाने के लिए कंकाल बदला था। यह रहा असली कंकाल। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विजय के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जज, इस नए सबूत के आधार पर विजय सालगावकर को सैम की हत्या का दोषी माना जाता है। अंत क्या विजय की चाल खत्म हुई? विजय को दोषी साबित कर दिया गया था। उसे अदालत से हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी तब भी विजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। विजय, आखिरी बार चेतक से तुमने सोचा कि तुमने सब कुछ सुलझा लिया। असली खेल तो अभी भी बाकी है। चेतक के मन में शक था कि क्या वाकई विजय की यह आखिरी चाल थी या अभी भी कुछ छिपा हुआ है। क्या विजय की चाल खत्म हो चुकी है या फिर इस कहानी में अभी और मोड़ बाकी हैं? क्या चेतक ने वाकई विजय को हराया या विजय ने फिर से एक और खेल खेला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? राज की बात चेतक के साथ। सुनो सुनो एक ये कहानी, सुनो सुनो एक ये कहानी बड़ी पुरानी। रात के अंधेरे में छुपी है सच्चाई
जो था कल का जुर्म वो आज तक है धुंधलाई। गलतियों का साया पीछे चलता जाए, जुर्म जो छुपाया फिर सामने आए। रास्ते पे खड़ी है एक नई छाया, क्या ये कल का सच है या कोई नई माया। छुपते हुए कदम सब कुछ दिख रहे, लफ्जों में बंद है राज वो हम समझ रहे। आंखों के पीछे कैसी है ये बाजी, कल जो गुम हो गया आज वो फिर से जागी। गलतियों का साया पीछे चलता जाए, जुर्म जो छुपाया फिर सामने आए। रास्ते पे खड़ी है एक नई छाया, क्या ये कल का सच है या कोई नई माया। गलतियों का साया पीछे चलता जाए, जुर्म जो छुपाया फिर सामने आए। रास्ते पे खड़ी है एक नई छाया, क्या ये कल का सच है या कोई नई माया। ये चाल है नई ये साजिश, भूतकाल के गहरे निशान। भविष्य का है अब ये फैसला, कौन बचेगा कौन सजा पाएगा जहां। गलतियों का साया पीछे चलता जाए, जुर्म जो छुपाया फिर सामने आए। रास्ते पे खड़ी है एक नई छाया, क्या ये कल का सच है या कोई नई माया। या कोई नई माया। नई माया। छिपा हुआ सच। सन्नाटे में एक साया, काली रात का है अंधेरा। टूटिया धुंध में छुपा गूंजता नाम निरहंकारा। क्या है वो काल रात्रि जिसने चुराई एक प्राण, दबी हुई सिसकियां सुन, सच का है भेद वेदन। छुपा एक अतीत का अभिशाप, खामोशी की चादर लेके चलती है रावण का। क्या है वो काल रात्रि जिसने चुराई एक प्राण, दबी हुई सिसकियां सुन, सच का है भेद वेदन। घूर घूर रहस्य से छुपा एक अतीत का अभिशाप, खामोशी की है चादर लेके चलती है रावण का। क्या है वो काल रात्रि जिसने चुराई एक प्राण, दबी हुई सिसकियां सुन, सच का है भेद वेदन। भेद भेद भेदन, भेद वेदन, भेद भेद भेदन, भेद वेदन।
तिमिर सदियों की चुप्पी भंग कर हमारा अतीत हंसता है इंद्रधनुषी सपनों में। कौन है वो पिशाच जिसने सबको कर दिया है फिट? क्या वो साया स्वयं का या बुराई का दर्पण छुपा? क्या है वो काल रात्रि जिसने चुराई एक प्राण? तभी हुई इसकी आसुन सच का है वेद वेदन भेदन 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 भेदन। सन्नाटे में फिर से सत्य का होगा अवगाहन, छिपा हुआ सच बनता है भयंकर गूढ़ ज्ञान।